दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, हमारे जो है 2700 तक जो है कम प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग जो है पहले की भांति जो है 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज हम लोग 2701 से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है DARE का जो है संबंध किस के संबंध में जो है जानकारी उपलब्ध कराता है, तो सोशल साइंस के। अगला है IFAP का पूरा नाम क्या है, तो इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। अगला प्रश्न है IFAP की शुरुआत किसने की थी, तो यूनेस्को ने किया था। अगला प्रश्न है आप हमें कमेंट करके ज़रूर यूनेस्को का पूरा नाम बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा पूरा नाम। अगला प्रश्न है IFAP की शुरुआत यूनेस्को ने कब की थी, तो 2001 में। अगला प्रश्न है IFAP किस प्रकार का एक कार्यक्रम है, तो अंतर सरकारी। अगला प्रश्न है यूनेस्को के किन दो विभागों को मिलाकर 1976 में PGI की स्थापना की थी, तो सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी सलाहकार समिति यूनिसिस्ट की राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य कर रही है, तो निषाद कर रही है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर की अवधि क्या है, तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के किन्हीं 4 प्रकाशनों के नाम लिखिए, तो पहला है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, अगला है इन्फॉर्मेटिक्स, अगला है ट्रांसलेनियम और चौथा है यूनेस्को जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है निषाद का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है निषाद को किस नाम से लॉन्च किया गया था, तो DSIR के नाम से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है DSIR का पूरा नाम क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो IIT खड़गपुर में। अगला प्रश्न है सरस्वती महल कहाँ स्थित है, तो तंजौर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में कितनी बार संशोधन हुआ, 2 बार। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये 2 बार नहीं अब होगा, अब ये 3 बार होगा। ध्यान दीजिए 1972, 94 और जुलाई 2022। नवीनतम मैनिफेस्टो अगर आपसे पूछे, यहाँ पर दिया हुआ है मैनिफेस्टो में कब संशोधन किया। अगला प्रश्न इसी पे है, देख लीजिए तब आपके समझ में आएगा। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में 1994 में संशोधन किस संस्था के सहयोग से हुआ था, तो IFLA के सहयोग से हुआ था। लेकिन अभी तक जो है लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में टोटल अगर पूछा जाए तो 3 बार संशोधन हो चुके हैं। कब कब, 1972, 94 और जुलाई 1994 है, जुलाई 2022 में संशोधन हो चुका है। अगला प्रश्न है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को कब स्वीकार किया गया, तो IFLA। एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने आइसोरीड की स्थापना किसके सहयोग से की थी, तो FIT के सहयोग से की थी। अगला प्रश्न है आइसोरीड नामक आर्टिकल प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया, तो 1980 में किया गया। अगला प्रश्न है आइसोरीड नामक आर्टिकल किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया, तो C. हेल्स के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की थी, तो 1959 में। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, तो यूनेस्को ने किया था। अगला प्रश्न है मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, तो यूनेस्को ने की थी। अगला प्रश्न है सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1918 में। अगला प्रश्न है श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो बड़ौदा गुजरात में। अगला प्रश्न है श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय बड़ौदा पुस्तकालय पुस्तकों के वर्गीकरण व्यवस्थापन के लिए किस पद्धति का उपयोग कर रहा है, तो लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन का कर रहा है। अगला प्रश्न है आईस्लिप का पूरा नाम क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला प्रश्न है
आईस्लिप का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है आईस्लिप की स्थापना कब हुई? तो 1924 में। अगला प्रश्न है आईस्लिप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। अगला प्रश्न है यूनेस्को का प्रथम महानिदेशक कौन था तथा वर्तमान में कौन है? तो पहला महानिदेशक जो है जूलियन हेक्सले हैं और वह अभी प्रेजेंट टाइम की तो आंद्रे एंजोले है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के इससे पहले पूर्व महानिदेशक कौन थे? तो इरिना बोकोवा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज किस संस्था की टैगलाइन है? तो यूनेस्को की टैगलाइन है। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है कब प्रकाशित किया गया? तो 1949 में। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1972 में आ ही गया। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में दूसरा संशोधन? तो 1994। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को अद्यतन या नवीनतम कब स्वीकार किया गया? तो 19 जुलाई 2022 में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्र का संघ कौन सा है? तो आईस्लिप है। अगला प्रश्न है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो बिंगले लंदन में। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हमारी 3000 जो है मैंने जो है कंप्लीट करा दिए हैं। 3000 नहीं, टोटल क्वेश्चनों की संख्या इसमें जो है 3300 प्लस है, 3300 प्लस है। और इसको अगर आप लेना चाहते हैं PDF के रूप में, क्योंकि अभी बुक पब्लिश होने में जो है काफ़ी समय लग जाएगा, तो चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है DSSB का और जो है केंद्रीय विद्यालय का है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। 49 रुपीज़ इसका जो है रेट रखा गया है। 49 रुपीज़ जो है आप देके इसे ले सकते हैं पूरे PDF को। एक छोटा सा कास्ट रखा गया है जो भी एक्सपेंसेज हैं, क्योंकि जो टाइप करते हैं उनके लिए। अगला प्रश्न है आईस्लिप का नाम चेंज कब कर दिया गया? तो 1984 में। अगला प्रश्न है प्रोग्राम का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से कर रहा है? तो आईस्लिप 1924 से कर रहा है। अगला प्रश्न है जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से प्रकाशित कर रहा है? तो आईस्लिन 1924 से कर रहा है। अगला प्रश्न है किस संस्था की टैगलाइन मीनिंग इन्फॉर्मेशन है? तो आईस्लिप की है। अगला प्रश्न है एमराल्ड पब्लिशिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 से हुई थी। अगला प्रश्न है SLA का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है SLA की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। अगला प्रश्न है SLA की स्थापना किसने की थी? तो जॉन कॉटन दाना ने किया था। अगला प्रश्न है किस संस्था की टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन है? तो SLA की है। अगला प्रश्न है SLA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैकलिन वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है SLA का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जॉन कॉटन दाना। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन किस संस्था द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो यूनेस्को एंड फिट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आइसोरीड का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगला प्रश्न आइसोरीड की शुरुआत किसने तथा किसके सहयोग से की थी? तो यूनेस्को तथा फिट के सहयोग से। अगला प्रश्न है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है यूनेस्को की स्थापना हेतु अध्यादेश कब बना? तो 16 नवंबर 1945 को। अगला प्रश्न है यूनेस्को का गठन कब किया गया? तो 4 नवंबर 1946 को। अगला प्रश्न है INV में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? तो DDC के 22वें संस्करण के अनुसार। अगला प्रश्न है INV में सूचीकरण के लिए किसका उपयोग कर रहा है? तो AACR 2 का। अगला प्रश्न है बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से। अगला प्रश्न है गौतमी पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है गौतमी पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में। अगला प्रश्न है गौतमी पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो नालम कृष्ण राव ने। अगला प्रश्न है इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा नाम क्या है? तो थॉर्नहिल मेथन मेमोरियल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में। अब इलाहाबाद का नाम जो है बदल के जो है प्रयागराज कर दिया गया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी
अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है हरिकृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है हरिकृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। अगला प्रश्न है भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को कब अमेरिकी नागरिक द्वारा पंजाब राज्य में शुरू किया गया? तो 1915 में। अगला प्रश्न है W.A. बॉर्डन व A.D. डिकिंसन दोनों किसके शिष्य थे तथा किस देश के थे? तो मेलवी डेवी के थे और USA से थे। अगला प्रश्न है भारत में लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स कब तथा किसने प्रारंभ किया था? तो 1901 से 1906 तक जॉन मैकफर्लो ने, जो कि इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। अगला प्रश्न है ट्रेनिंग क्लासेस फॉर द लाइब्रेरी वर्कर्स की शुरुआत किसने तथा कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920 में विजयवाड़ा में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1912 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी की आवृत्ति क्या थी? तो त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किन भाषाओं में प्रकाशित हुई? तो अंग्रेजी, गुजराती व मराठी भाषाओं में। अगला प्रश्न है SM गांगुली अवार्ड कब प्रदान किया जाता है? तो दो वर्ष में एक बार किया जाता है। अगला प्रश्न है वेद नायकी फेलोशिप ILA के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किन छात्रों को जो है प्रदान किया जाता है? तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के छात्रों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है ILA के द्वारा उमापति फेलोशिप किन छात्रों को जो है प्रदान किया जाता है? तो पुस्तकालय विज्ञान के मास्टर के छात्रों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है यानी कि एमलिप को। अगला प्रश्न है ILA के द्वारा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने वालों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ED शर्मा अवार्ड। अगला प्रश्न है पुस्तकालय से कुछ भी पूछो यानी कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ALA के द्वारा। अगला प्रश्न है मेलवी डेवी ALA के अध्यक्ष कब बने? तो 1890 से 1893 तक। अगला प्रश्न है अमेरिका में पहली बार स्कूल लाइब्रेरी मंथ कब मनाया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न है SLM का पूरा नाम क्या है? तो स्कूल लाइब्रेरी मीडिया नाम पूर्व नाम था। अगला प्रश्न है अमेरिकन पुस्तकालय संघ यानी कि ALA ने पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत कब की थी? तो 1961 में। अगला प्रश्न है अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में। और भारत में पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत कब की गई थी? ये जरूर आप हमें कमेंट में बताइएगा भारत में। अगला प्रश्न है SLM का पूरा नाम क्या है? तो स्कूल लाइब्रेरी मंथ है। अगला प्रश्न है ILA के द्वारा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर लिखने वाले युवा लेखक कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है जिसकी आयु 40 वर्ष से कम हो? तो AG मोटेवाले अवार्ड। अगला प्रश्न है जिलाल बुलेटिन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखक को ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो PV वर्गीस अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है ALA का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिकागो में है। अगला प्रश्न है ALA की स्थापना किसने की थी? तो मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न है ALA का प्रथम सचिव कौन बना तथा कब बना था? तो मेलवी डेवी 1876 से 1890 तक। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा व पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो ALA ही है। अगला प्रश्न है अधिकतम पाठक को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पुस्तक क्रय करना यह आदर्श वाक्य कौन से संघ का है? तो ALA का है। अगला प्रश्न है स्कूल लाइब्रेरी मीडिया का नाम बदलकर स्कूल लाइब्रेरी मंथ कब से कर दिया गया? तो 2010 से। अगला प्रश्न है चॉइस का प्रकाशन कौन करता है? तो ALA करता है। ALA के जितने भी प्रकाशन हैं मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अगला प्रश्न है मार्गरेट मान अवार्ड किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा। अगला प्रश्न है मार्गरेट मान अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वर्गीकरण व सूचीकरण के क्षेत्र में। तो दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।